पा भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। ये लास्ट योनि है आपकी। क्या मतलब, अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। अब आपके ऊपर कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति ना करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। ध्यान दो, आप शुरुआत करना चाहते हो या एंड करना चाहते हो मृत्यु लोक में आने का, यह आपके ऊपर है। आदि भी है और अंत भी है। आप चाहो कि मुझे अब संसार में नहीं भटकना तो कभी नहीं भटकना। हमें कर्म का अधिकार है। रामचरितमानस में आपने सुना था, अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने क्या कहा, मुझे पता था प्रभु, राम से कह रहा है, मुझे पता था मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन तो भी लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। आप सोचिए, कह रहा है जटायु भगवान से कि प्रभु मुझे पता था मैं रावण से नहीं जीत सकता, नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर करती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार के कहा, खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। आप बताइए, ये स्वार्थ की कामना थी या परमार्थ की कामना थी? सोच के देखो। ये परमार्थ की कामना थी। हाँ, तो इसलिए क्या हुआ, यह देखो, काल की हिम्मत नहीं उसे ले जा सकता, इसलिए मौत उन्हें छू नहीं पा रही, कांप रही खड़ी खड़ी। यानी काल भी कांपने लगा कि कमाल का आदमी है। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के
देखिए, हम गीता की चर्चा कहाँ पे होती है? महाभारत में। महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक ये दृश्य है। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। दोनों का अंतर करके देखो। कर्म के इंसान, पापी और भक्त की क्या दशा होती है। रामायण के जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, और वहां भगवान रो रहे हैं और यहां भीष्म पितामह रो रहा है। जहां राम रो रहे हैं वह जटायु हंस रहा है। वहां महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीक हो रही होगी, लेकिन ये खोपड़ी में नहीं आती बातें। हम लोग सुनते तो हैं, भूल जाते हैं, अभी हमें तो मार्केट के बहुत काम करने हैं, परिवार के बहुत काम करने हैं। मतलब हम यहाँ से निगाह घुमा के फिर पाप में लग जाते हैं। अब आपको अंतर महसूस हो रहा होगा। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली और भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहा है। अब प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? आप सोचे ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए, भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा, विरोध नहीं कर पाए। क्या कारण था? उनका नमक खाते थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें कौन मार सकता था। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे भीष्म पितामह को कैसा दंड मिला? उसका परिणाम ये निकला, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली। ध्यान से सुनो। और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी और मरते समय भगवान श्री राम की गोद मिली। जो दूसरे के साथ गलत होते देखकर भी आंखें बंद कर लेता है, उसकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, सत्य पराजित कभी नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में संकल्प लें। जो गुजर चुका उसका मलाल ना करें, जो जा चुका उसका मलाल ना करें, जो बाकी है उसका इस्तेमाल सही करें। मैं तो केवल कह सकता हूँ, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक के आखिरी बातें बताने जा रहा हूँ, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा।
वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, शरीर से भगवान का काम करते हैं। देखो कमाल की चीज, हम लोग शरीर से भगवान का काम करते हैं और आत्मा से परिवार का काम करते हैं। वास्तव में शरीर से संसार का काम होता है, अपना काम होता ही नहीं। आप बताओ, शरीर से आत्मा के लिए क्या करते हो आप? आप सोचो, इस शरीर से आत्मा के लिए क्या करते हो आप? क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं, ये तो सेवा के लिए मिला। रट लो इस बात को। और हम क्या करते हैं, शरीर से भगवान की सेवा और मन बुद्धि चित्त आत्मा से पूरे परिवार की। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बाप। किसे पति, किसे बेटा, किसे बाप कह रहे हो? शरीर को। आत्मज्ञान तो तुम्हें अपना ही नहीं है। आत्मा तो उन्हें क्या खाक मानोगे? मिट्टी मिट्टी की सेवा कर रहा है। इसलिए शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करें तो आप बताओ शरीर की क्या जरूरत है? इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं, केवल संसार की सेवा। शरीर संसार का अंश है। शरीर संसार का अंश है। ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है। ध्यान दो, कितनी विचित्र बात है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला पाप का भक्षण करता है, अर्थात सदा दुखी रहते हुए दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाता है। मैंने आपको भीष्म पितामह का दृष्टांत बताया और ये भी बताया कि जटायु भीष्म पितामह मनुष्य शरीर में आए और जटायु किस योनि में आया, क्या भोजन करता था, लेकिन एक को राम की गोदी मिली और एक को वाणों की गोदी मिली। एक के लिए भगवान राम रो रहे हैं और एक खुद रो रहा है, भगवान हंस रहे हैं। आप और हम लोग बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने पापी मन को समझा नहीं पाते। हम लोग अनंत जन्म हो गए इसी प्रकार से। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूँ, भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी और
कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, भगवान ही था, भगवान ही है जो आपको मिला हुआ है। भगवान ही था, भगवान ही है जो आपको मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। शरीर मिला संसार से, सामान मिला संसार से, संसार की किसी वस्तु को आप लेके नहीं जा सकते। और मिले हुए, सदा से मिले हुए परमात्मा को जानने में इस देह में भगवान प्राप्ति होती है, लेकिन आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पाए। हम लोग ये समझ ही नहीं पाए। इसलिए आखिरी बात बता रहा हूं, देखिएगा 13वें श्लोक की। जब तक ये व्यक्ति अपने लिए अपने लिए कर्म करेगा, तब तक वो पाप में गिरेगा। शरीर के लिए कर्म नहीं, शरीर मिला है सेवा के लिए। संसार की प्रत्येक वस्तु मिली है सेवा के लिए। बस मुझे आत्मज्ञान हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो गया। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। बेशक अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, लेकिन बता तो यही रहे हैं। कल आपके साथ 14वें और 15वें तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक और 15वां श्लोक, इनकी एक साथ चर्चा करेंगे। अब एक छोटी सी कथा सुन लीजिए, और जिसको भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। जो दिया तूफान से बुझ गया, ध्यान दीजिएगा, जो दिया तूफान से बुझ गया उसे फिर जलाकर क्या करूं। जो स्वभाव स्वप्न में खो गया उसे वापस जगाकर क्या करूं। आप कहते हैं तो मान लेता हूं कि मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन जो परमात्मा घर ही भटक गया उसे घर वापस बुलाकर क्या करूं। हमने कहा आत्मज्ञान होते ही मृत्यु पर विजय प्राप्त हो गई है। बताइए कमाल है। आपको अपना परिचय मिल गया कि मैं आत्मा हूं, मृत्यु से विदा हो गए। अब आप नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा। आपको अमरता मिल गई, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो गया। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाता है। आत्मज्ञान होते ही सारा संसार, मृत्यु मिट जाती है, काल मिट जाता है, मृत्यु खत्म हो जाती है। जैसे प्रभात सूर्य के निकलते ही, मैंने कई बार सोचा ये सूर्य के निकलते ही, प्रकाश के आते ही ये अंधकार जाता कहाँ है। अंधकार जाता कहाँ है। अंधकार होता नहीं। एक बार आत्मज्ञान हो जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश जागने के बाद अंधकार सदा के लिए विलीन हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन किया गया, जो दिया तूफान से बुझ गया उसे फिर जलाकर क्या करूं। जो स्वभाव स्वप्न में खो गया उसे वापस जगाकर क्या करूं। आप कहते हैं तो मान लेता हूं कि मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन जो परमात्मा घर ही भटक गया उसे घर वापस बुलाकर क्या करूं। आप बताइए, हम आत्मा हैं, हमारे को संत महात्माओं का मिलना, गुरु का मिलना, वो हमें क्या देते हैं। वो कहते हैं अरे बाबा तुम्हें अपना परिचय, तुम अपने को नहीं जानते, आप अपने को जान जाओ
तो माला माल हो जाओगे। संत महात्मा कहते हैं अमृत से पुत्र। आप और हम लोग कौन है? परमात्मा की संतान है। पूछिए ब्रिजमोहन जी। एक चार शब्द बोले ना, उनको विस्तार से समझाइए। कौन सी बात? तो चार शब्द, चार मतलब स्टैंजा बोले उनको। मैंने ये बोला आत्मा का ज्ञान होते ही मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाता है, सुबह के होते ही रात विदा हो जाती है। फिर मैंने कहा जो दिया तूफान से बुझ गया उसे फिर जलाकर क्या करूं? जो स्वभाव। इसका क्या मतलब है? हाँ, बहुत सुंदर। जो आत्मा होकर के भी इस मृत्यु लोक संसार से बुझ जाता है, अब तो हम मरने वाले हैं। संत महात्मा कहते हैं तुम तो परमात्मा की संतान हो। राम मरे तो मैं मरूं, लेकिन हम लोग अपने को दिया नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते। हम क्योंकि हमारी अज्ञानता हमारी खोपड़ी में अनंत जन्मों से बैठा हुआ है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा तो ये गोत्र है, मेरा तो ये परिवार है। ये अज्ञानता मिटी नहीं, आत्म प्रकाश हुआ नहीं। तो जो दिया तूफान से बुझ गया उसे जलाकर क्या करूं? आप सोचिएगा, बहुत विचित्र चीज है। आत्मा को कोई तूफान मिटा सका है? भगवान कह रहे हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका। आत्मा का कोई संहार नहीं कर सकता। हमने निवेदन किया आप लोगों से, परमात्मा की ताकत नहीं, हमारा त्याग कर दें। हम किसी भी योनि में जाएं, भगवान को हमारे साथ जाना पड़ेगा। कुत्ते के शरीर में हम गए, भगवान हमारे साथ रहे। मक्खी के शरीर में हम गए, भगवान हमारे साथ रहे। भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, हमने भगवान को बुला रखा है। इसलिए संत महात्माओं की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। When you realize it कि मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमृत से पुत्र हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। रामचरितमानस भी कहती है सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। बस इधर सन्मुख हुए नहीं और हमारा अंधकार मिटा नहीं। इसलिए हम वो दीपक हैं जो किसी घी से नहीं जलाया जाता, जिसे कोई बुझाने वाला नहीं। लेकिन हम लोग संत महात्माओं के पास जाकर के भी अपने को आत्मज्ञान में ना लाएं तो गुरु भी कहता है जो तिया तूफान से बुझ जाए, जो मृत्यु से डर जाए, उसे मैं जलाकर क्या करूं? मेरे पास तो वो आओ जिसे कहते हैं घर फूंक तमाशा, अपना सब कुछ। आप बताइए, एक तरफ परमात्मा जो मिला हुआ है और एक तरफ जो संसार माना हुआ है। जो व्यक्ति परमात्मा को तो पाना सब चाहते हैं, लेकिन संसार को अपना मानना नहीं छोड़ना चाहते हैं। मिला हुआ है, छोड़ के जाना है, फिर उसे अपना किस लिए मानना? ये कहो शरीर मुझे मिला, परिवार मुझे मिला, संसार मुझे मिला, सेवा के लिए। ब्रिजमोहन जी समझ आया भैया? ये लाइन तो दूसरी क्या कर दे? आपने लाइन बोली है। मैंने बोला आप कहते हो तो मान लेता हूं कि मैं ही परमात्मा हूं, यानी मैं ही परमात्मा का अंश हूं, परम आत्मा। लेकिन जो परमात्मा घर से भटक गया
जो सुनने के बाद जिसे आत्मज्ञान ही नहीं हुआ, उसे घर वापस बुला के क्या करूं? मैं रोज रोज रटाता रहूं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और हम विश्वास ना करें। हमारे माता पिता ने, देखिएगा, हम छोटे से थे, हमारा जब हमें होश आया 4 बार बोला, बेटा मुन्ना तेरा नाम लल्लू प्रसाद, मरते दम तक लल्लू प्रसाद नहीं भूले। देखो कितनी विचित्रता है। हमने मरते दम तक अपने शरीर का नाम तो रट लिया, और जो गुरु हमें बता रहे हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो, उसको हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और रटने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा उसे घर वापस बुलाकर क्या करूं? भटके हुए व्यक्ति को राह दिखाना मेरा फर्ज है। संत महात्मा यही कहते हैं, हमें किसी गुरु से कृपा मिली, वो बांटने के लिए मिली। ये धन छोड़ के मरने के लिए नहीं है, बांटने के लिए है। ये प्रसाद परम प्रेम है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, बाकी की चर्चा कल करूँगा। कौन भक्त भजन सुनाना चाह रहा है भैया? मैं सुनाऊं शर्मा जी? सुनाओ प्रभु, आप सुनाओ। हमको है प्यारी हमारी ये गीता, श्री मुख से गाई मुरारी ये गीता। हमको है प्यारी हमारी ये गीता, श्री मुख से गाई मुरारी ये गीता। वेदों पुराणों का सिद्धांत गीता, पापों का करती है नित्य अंत गीता। मंत्रों से परिपूर्ण सारी ये गीता, हमको है प्यारी हमारी ये गीता। जय हो। हमको अमरता सिखाती है गीता, मरने के भय से छुड़ाती है गीता। प्राणों से प्यारी हमारी ये गीता, हमको है प्यारी हमारी ये गीता। जीव से ब्रह्म बनाती है गीता, सब भेद भाव मिटाती है गीता। सबकी है कल्याणकारी ये गीता, हमको है प्यारी हमारी ये गीता। श्री मुख से गाई मुरारी ये गीता। अद्वैत ब्रह्म बनाती है गीता, शुद्ध आत्म तत्व दिखाती है गीता। दुख द्वंद भय शोक हारी ये गीता, हमको है प्यारी हमारी ये गीता। पढ़ते हैं विद्वान गुणवान गीता, पढ़ते हैं भिक्षु यह ज्ञान गीता। पढ़ते हैं पंडित पुजारी ये गीता, हमको है प्यारी हमारी ये गीता। श्री मुख से गाई मुरारी ये गीता। बोले गीता माता की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे।